आज का ये वीडियो देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और ज़रूरी किस लिए है कि प्रयागराज महाकुंभ में जो भगदड़ हुई थी और उस भगदड़ में मरने वालों की संख्या कितनी है, ये जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि सरकार और कुछ पालतू मीडिया हैं जो इस आंकड़े को छुपाने की कोशिश करते हैं। सरकार ने अभी तक आंकड़ा ठीक से नहीं बताया कि उस भगदड़ में मरने वालों की संख्या कितनी है। सिर्फ सरकार के आंकड़े के हिसाब से अगर देखा जाए तो वहाँ पे सिर्फ 30 लोगों की मृत्यु हुई है उस भगदड़ के दौरान। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊं कि जिस जगह पे वो भगदड़ हुई थी, आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि वहाँ पे ट्रैक्टर पे लाद के लोगों के चप्पल, जूते, कपड़े, लत्ते, साड़ियाँ, इस तरीके के जो लोगों के सामान होते हैं वो ट्रैक्टर पे लाद लाद के, और कम से कम 6 से 7 ट्रैक्टर से लाद के वहाँ पे भेजे जाते हैं। वहाँ से सफाई की जाती है और जेसीबी के द्वारा जो है वहाँ पे जो मलबा हुआ था वो जेसीबी की द्वारा जो है ट्रैक्टरों में भरवाया जाता है। अब आप समझ के देखिए, अब इसको समझने की कोशिश कीजिए कि क्या 30 लोगों के पास इतना सामान होता है कि उसको जेसीबी से भरवाना पड़े ट्रैक्टर के अंदर। सरकार जो ये आंकड़ा बता रही है कि उस भगदड़ के अंदर 30 लोग का ही मृत्यु हुई है, ये बहुत ही चौंकाने वाली बात है, बहुत ही सोचने वाली बात है दोस्तों, कि 30 लोगों के इतने मलबे तो नहीं हो सकते कि उसको जेसीबी के द्वारा, ट्रैक्टर के द्वारा उसको साफ करवाया जाए। इस मलबे को देख के ये अनुमान होता है कि वहाँ पे जो भगदड़ हुई थी वहाँ पे कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और आप लोगों को एक चीज़ मैं और याद दिला दूँ, आप इसको जानते हैं, बागेश्वर धाम का ये बागड़ बिल्ला ये कह रहा है कि उस प्रयागराज भगदड़ में मरने वालों के लिए ये बयान दे रहा है कि गंगा किनारे जो मरेगा उसको मोक्ष मिल जाएगा, यानी उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आखिर किस बिना पे? वहाँ पे जो लोग मरे हैं वो सरकार की लापरवाही की वजह से मरे हैं, ना कि भगवान की भक्ति में लीन होकर लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहाँ पे लोग सरकार की बद इंतज़ामी की वजह से अपनी जान गंवा बैठे हैं। और ये बागड़ बिल्ला कह रहा है कि वहाँ पे जितने भी लोग मरे हैं उनको मोक्ष मिल जाएगा। आप समझ सकते हैं इस बंदे की बात और इसकी सोच कितनी घटिया हो सकती है, इसकी बात करने की तमीज़ इसके अंदर कितनी हो सकती है। आप इसका अंदाज़ा इसके बयान से लगा सकते हैं कि ये उन मरने वालों का भी अपमान करता है जो उस भगदड़ के दौरान मारे गए हैं। शंकराचार्य जी हैं जो योगी जी से कितना नाराज़ हैं और योगी जी से क्या अपील करना चाहते हैं, आप लोग एक बार ये वीडियो देखिए। हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। हम कल एक दिन उपवास नहीं रख सकते थे उनके लिए जो चले गए, आपने उससे हमको वंचित कर दिया। हमको आपने ऐसा आभास करा दिया कि अफवाह चल रही है, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, कोई। तो देखा आप लोगों ने, ये शंकराचार्य जी हैं जो योगी आदित्यनाथ से अच्छा खासा नाराज़ हैं। ये अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और योगी जी से इस्तीफ़ा मांग रहे हैं, क्योंकि ये सरकार जो है वो पूरी तरीके से कुंभ मेला को करवाने के लिए बिल्कुल विफल है, बिल्कुल फेल है। क्योंकि वहाँ पे मरने वालों का आंकड़ा भी ये सरकार छुपा रही है, बताने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी खोया पाया केंद्र में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे 1000 से 1500 लोगों की जो है लापता होने की रिपोर्ट है, उनका कुछ अता पता नहीं मिल रहा है। उनके परिजन का रो रो के बुरा हाल है। वो सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि आप हमारे परिजन को ढूंढ दीजिए, अगर वो जिंदा है तब भी हमको मिलवा दीजिए, अगर वो मर चुके हैं तो कम से कम उनकी डेड बॉडी ही हमको दिलवा दीजिए, हम उनका अंतिम संस्कार तो कर सकते हैं। लेकिन ये सरकार जो है वो भी बताना नहीं चाहती। उन परिजनों के आंसू का भी इस सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। और जहाँ तक अगर फिर मैं बात करता हूँ इस बागेश्वर धाम के बागड़ बिल्ले की, तो यही वो बागड़ बिल्ला है जिसने कहा था कि कुंभ में मुसलमानों को बैन किया जाए, यानी मुसलमानों की एंट्री कुंभ में नहीं थी। कुंभ के अंदर मुसलमानों को दुकान लगाने से रोका गया था। यहाँ तक कि यह ऐलान हुआ था कि कुंभ में जो भी यात्री आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं, जिस गाड़ी से आते हैं, उस गाड़ी का ड्राइवर भी मुसलमान नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कि बैन लगाया गया था। लेकिन आज कुंभ के भगदड़ के दौरान जो लोग पीड़ित हुए हैं, जो लोग उसमें ज़ख्मी हुए थे और जो लोग स्नान करके वहाँ से भगदड़ की वजह से बाहर आए थे, उसी प्रयागराज वासियों ने के जो मुसलमान हैं उन्होंने अपनी मस्जिद के दरगाह का
अपने घर का दरवाज़ा खोल दिया उन श्रद्धालुओं के लिए। जहां तक हो सकता था, जिस स्तर तक हो सकता था, वहां के मुसलमानों ने महाकुंभ में जो श्रद्धालु हैं उनकी जो है सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो बीमार थे उनकी तीमारदारी भी करवाई थी इसी मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाया। और ऐसे नफरती लोगों के मुंह पे, धीरेंद्र शास्त्री जैसे नफरती और ढोंगी और पाखंडी लोगों के मुंह पे मुसलमानों ने एक ज़ोरदार तमाचा मारा है। आप इस वीडियो से समझ सकते हैं। आप लोग पहले ये वीडियो देखिए। हम सोनम दांगी है, हम बीना से आए हुए हैं। हमारे साथ 12 लोग हैं और जो हम यहाँ कल रात से पूरी रात हो गई है यहीं पर हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हैं हमारी। यहाँ हर हिंदू मुस्लिम सब है, लेकिन सबने एकता दिखाई और सबको सपोर्ट किया। किसी ने अपने घर का कुछ खोल दिया कि बस सब श्रद्धालुओं को किसी तरीके की दिक्कत ना हो। किसी ने गत्ता दे दिया, बिछाने के लिए व्यवस्था कर दी, पानी का, खाने का, जो जिससे हो पाया। उन्होंने ओढ़ने का कंबल कोई ला के दिया अपने घर से, कोई कुछ किया। मतलब किसी भी श्रद्धालु को कोई भी दिक्कत यहाँ नहीं हुई। ये एक्चुअली में मिली जुली आबादी है। यहाँ पे सिख भी है, मुस्लिम भी है, हिंदू भी, सब मिलजुल कर पूरे हौसले के साथ जितने भी श्रद्धा जा रहे हैं उनके लिए सेवा कर रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने, ये प्रयागराज वासी के मुसलमान हैं जो पीड़ित हैं, जो कुंभ में भगदड़ की वजह से जो पीड़ित लोग थे, वहां पे स्नान करने के लिए गए थे, वो लोग जब भगदड़ की वजह से बाहर निकल के आए हैं तो ये प्रयागराज वासी के मुसलमान जो हैं उन्होंने बड़ा दिल दिखाया और इंसानियत की एक मिसाल पेश की है। वहाँ के मुसलमानों ने सबको अपने अपने घर में ठहराया, सबके लिए खाने का इंतज़ाम किया। जो लोग बीमार थे, जो लोग, जिन लोगों को दवा की ज़रूरत थी, उन लोगों को दवा भी मुहैया करवाई वहाँ के मुसलमानों ने। इन मुसलमानों ने जो वो काम किया है, वो धीरेंद्र शास्त्री जैसे पाखंडी और कुछ नफरती राजनेता हैं जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम का भाईचारा उसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों पे प्रयागराज के मुसलमानों ने एक ज़ोरदार तमाचा मारा है। दोस्तों, ये देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सरकार की अगर माने तो जो पालतू मीडिया, वो पालतू मीडिया आपको सच्चाई से रूबरू नहीं करवाती। दोस्तों, वो सिर्फ कुंभ में वीआईपी लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी वहाँ पे उसको दिखाने की कोशिश करता है कि आप देखिए कि कुंभ में हर तरफ अच्छा ही अच्छा है, हर तरफ शांति है, हर तरफ व्यवस्था है। लेकिन वो व्यवस्था किसके लिए? वो सिर्फ और सिर्फ वीआईपी के लिए है, वीवीआईपी के लिए है। जो सरकारी मंत्री होते हैं, नेता होते हैं और जो सरकारी नेता के सगे संबंधी होते हैं, ये सुविधा, ये व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों के लिए थी। एक बात और आप लोगों ने नोटिस की होगी या फिर नोटिस नहीं की होगी तो नोटिस भी कर सकते हैं आप कि महाकुंभ की उस भगदड़ में सिर्फ और सिर्फ आम लोग ही मरे हैं, गरीब लोग मरे हैं। क्या आपने उस भगदड़ में मरने वालों में क्या आपने कोई नेता देखा है या फिर कोई मंत्री को आपने देखा है कि उस भगदड़ में मरा हो, या फिर किसी नेता के सगे संबंधी को आपने देखा है कि उस भगदड़ में मरा हो? नहीं देखा होगा, क्योंकि भगदड़ में मरने वाले सिर्फ आम और गरीब जनता थे, जिसको सरकार ने बुलाया था वहाँ पे कि आइए स्नान कीजिए, और पालतू मीडिया वहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में बता रही थी। लेकिन ये नहीं बता रही थी कि वहाँ की जो अच्छी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ की जो ठीक ठाक जो फैसिलिटी है, वो किसके लिए है? वो आम लोगों के लिए नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों के लिए थी, उद्योगपतियों के लिए थी, राजनेताओं के लिए थी, मंत्रियों के लिए थी, एमएलए के लिए थी, इस तरीके के लोगों के लिए वहाँ की जो व्यवस्थाएं थी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही सच्ची और अच्छी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि ऐसी ही खबरें मैं आप लोगों के लिए और भी आगे लेके आता रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही।